नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। उदय उमेश हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाया इन्हें हलफ। मुल्क भर के किसान कायदीन की वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात। तेलंगाना की कारकर्दगी से करवाया गया इन्हें वाकिफ। अब कौन सा गुलाम जेपी नड्डा की चप्पल उठाएगा? जेपी नड्डा की हैदराबाद आमद पर केटीआर का तंज़िया ट्वीट। केटीआर का अवाम के लिए बेहतरीन पैगाम। कहा, हमें किसी मजहब के खुदा ने नहीं कहा कि हम आपस में लड़ें। असेंबली से राजा सिंह की रुकनियत को बर्खास्त करने के लिए लिया जा रहा है जायजा। अरुणाचल प्रदेश में चीन की तामीराती टीम क्या कर रही है? बैरिस्टर अवैसी का पीएम मोदी से सवाल। वजीर दाखिला महमूद अली और मुकामी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों आज चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का इफ्तिताह। आइंदा माह हिंदुस्तान और इमारात की परवाजों की टिकट कीमतों में बेहद इजाफे का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने आज प्रगति भवन में मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों के किसान कायदीन के साथ वक्त गुजारा और मुल्क में ज़राई शोबे से मुताल्लिक़ मसाइल और किसानों के हालात को बेहतर बनाने के लिए दरकार इक़दामात पर तबादले ख्याल करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस मौके पर तमाम किसान कायदीन को ज़राअत, आपाशी और दीगर शोबों में तेलंगाना की कामयाबी के बारे में एक दस्तावेज़ी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसके बाद किसान लीडरों ने ख्वाहिश जाहिर की कि केसीआर को न सिर्फ तेलंगाना बल्कि उनके रियासतों के किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। किसान कायदीन से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि इस वजूहात की तहक़ीक़ात का वक्त आ गया है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी मरकज़ी हुकूमत की हुक्मरानी बेज़िम्मेदार क्यों हैं, और कहा कि मरकज़ी हुकूमत अपने शहरियों के बढ़ते मसाइल को पूरा करने में नाकाम रही है। वज़ीर आला केसीआर ने मज़ीद कहा कि इस मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में बेहतर सोच रखने वाले क़ुव्वतों को इकट्ठा होकर काम करना होगा। रियासती वज़ीर केटीआर ने बीजेपी पर सख्त तनक़ीद की और कहा कि बीजेपी का मनसूबा लोगों की तवज्जो जीडीपी, गैस, डीजल और पेट्रोल में इजाफे जैसे सुलगते मसाइल से हटाना है और हलाल हिजाब और मुनव्वर फ़ारूक़ी जैसे मसाइल से जोड़ना है। BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए केटीआर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे ये मसला समझ नहीं आता, खुदा ने हमें अपने नाम पर आपस में क्या लड़ने को कहा है। उन्होंने आगे सवाल किया कि कृष्णा, राम, जीजस या अल्लाह ने हमें ऐसा करने को कहा? क्या इसने कोई मुकाबला कायम किया कि हम इस बात पर लड़ें कि खुदा सबसे बड़ा कौन है? केटीआर ने कहा, इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाना और पीने तक पानी भी नहीं है। कहा, कोई भी इन मसाइल पर काम नहीं करना चाहता। केटीआर ने कहा, चीन जिसने ऐसे ही हालात में हिंदुस्तान के साथ अपना सफ़र शुरू किया है, जो हिंदुस्तान से कहीं आगे है। कहा, हमें शर्म आनी चाहिए। నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఏ దేవుడు చెప్తున్నాడు మనకి నా పేరు మీద తనక సావండి మీరంతా అని? ఎవడన్నా దేవుడు చెప్పిండా? ఎక్కడన్నా ఏ మతం దేవుడైనా? కృష్ణుడు చెప్పిండా? రాముడు చెప్పిండా? యేసుక్రీస్తు చెప్పిండా? అల్లా చెప్పిండా? అరే మిమ్మల్ని నా మనుషులను పంపిస్తున్నా భూమి మీదకి, ఒకంతోన ఒకటి తనక సావండి, హూస్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అనే కాంపిటీషన్ పెట్టుకొని తనక సావని చెప్పిండా? ఎందుకు కొట్లాడుతున్నాం? ఎవరి కోసం కొట్లాడుతున్నాం? ఏ కారణం చేత కొట్లాడుతున్నాం? మనం దేని మీద దృష్టి పెట్టాలి? దేని మీద పనిచేస్తున్నాం మనం? అసలు ఈ దేశంలో నీళ్లు రేవరా నాయన అని ఒకడేడుస్తుంటే, తిండి లేక సస్తుంటే, నిన్నగాక మొన్న భారత రాష్ట్రపతి అయిన ద్రౌపది ముర్ము గారి ఊరికి నిన్నగాక మొన్న కరెంట్ వస్తే దాని మీద సోయి లేదు మనకు. ఏ దేవుడు గొప్ప? ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే మా అమ్మ గొప్ప అంట, మా వెంకటేశ్వర రెడ్డిని అడిగితే మా అమ్మ గొప్పది అంటాడు. ఎవరి అమ్మ గొప్పదనే కాంపిటీషన్కి అర్థం ఉందా అసలు? హూజ్ మదర్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్, హూజ్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్, దానికి ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ దొరుకుతుందా? అవకాశం ఉందా? గదాని మీద పడి మనం ఎక్కడో పోతున్నాం. వాడు అందుకే చైనా వాడేమో $16 ట్రిలియన్ వెళ్ళిపోయిండు. మనం వీఆర్ స్టిల్ ఎట్ 3.1 ట్రిలియన్. షేమ్ ఆన్ us, షేమ్ ఆన్ us. ఒక దేశంగా సిగ్గుపడాల్సిన పరిస్థితి 75 ఏళ్ళకి. కానీ తెలంగాణ దానికి భిన్నంగా పనిచేస్తున్నది. తెలంగాణ గత 8 సంవత్సరాల్లో సాధించిన విజయాన్ని నిధుల విషయంలో ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, మీరు బుద్ధిజీవులు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాం, వీఆర్ ఓన్లీ 2.5% ఆఫ్ ద కంట్రీ పాపులేషన్ వైజ్ తీసుకుంటే. 140 కోట్ల భారతదేశంలో మనం కేవలం 4 కోట్లు. కానీ మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటో తెలుసా జీడిపికి? వీ కాంట్రిబ్యూట్ 5% ఆఫ్ ఇండియాస్ జీడిపి. దట్ ఈస్ తెలంగాణ. బికాస్ వీఆర్ ప్రోగ్రెసివ్,
Because we are forward thinking, because we are looking at the future, we have decided not to look at these silly things. सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सूरत हाल पर मरकज़ की मोदी हुकूमत पर हमला किया और वज़ीर आज़म मोदी से वजाहत करने को कहा कि चीन की तामीरी टीम अरुणाचल प्रदेश में क्या कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने आज अपने ट्विटर पर अरुणाचल प्रदेश में मुकामी लोगों के जरिए रिकॉर्ड करदा वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में चीनी अहलकार और मशीनरी अरुणाचल प्रदेश में तामीरी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि क्या हमारे वज़ीर आज़म जो चीन का नाम लेने से भी डरते हैं, हमें बताएंगे कि चीनी तामीराती टीम अरुणाचल प्रदेश में हमारे इलाके में क्या कर रही है। एक और ट्वीट में सदर मजलिस ने कहा कि लद्दाख में चीनी दरअंदाजी 2 साल से ज़्यादा अरसे से जारी है और अब हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में चीनी तामीराती टीमों की तस्वीर भी है। उन्होंने कहा कि चीन के हमारे साथ ताल्लुकात की सूरत हाल पर बहस के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की ज़रूरत है। कहा इससे कम कुछ भी काफ़ी नहीं होगा। इस सिलसिले में बादशाह बैरिस्टर ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी तफसीलात बताई। और एक चीज, हम प्रधानमंत्री से ये अपील करेंगे कि चीन के बारे में कुछ बोल दीजिए। आज अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन पर चीन के बुलडोजर आ गए। वहां पर हमारी जमीन पर बुलडोजर आ गए, तो कहा करेंगे बुलडोजर से मोहब्बत करने वाले। माने चीन बुलडोजर लेके आएगा तो ये टाइटाई हो जा रहे हैं लोग। कमजोरों पर बुलडोजर चलाएंगे, चलाओ ना। चीन हमारी जमीन पर चीन बुलडोजर ला लिया है, हमारी जमीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है। आप लोग खामोश बैठे हैं। शाम सो गया क्या आप लोगों को? सत्ता में तो भाजपा है जो बुलडोजर के नाम पे फख्र करते हैं। जाओ ना, अभी भारत की सरजमीन पर अरुणाचल प्रदेश में चीन बुलडोजर चला रहा है। देश के एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने उसको रिपोर्ट किया है। वहां पर क्या बोलेंगे फिर? चलिए उन जाके कम से कम उन बुलडोजरों को उठाकर लेकर आइए, चीन लेकर आया। चलिए लिख जाइए जाके, वो जो बुलडोजर हमारी जमीन पर अरुणाचल प्रदेश में, उन बुलडोजरों को उठाकर लाइए। आप लाइए ना भाई, हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है। भाई कुछ तो करिए भाजपा वालों। आपका कहना, अरे भाई ये ऐसा मसला है अरुणाचल प्रदेश का कि हम तो प्रधानमंत्री से, भाजपा से अपील करेंगे फौरन पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और उस पर ये हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर जो चीन बुलडोजर चला उस पर बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में। कब तक खामोश बैठेंगे चीन के बारे में? क्या बात है ये? टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने सवाल किया कि आज कौन सा गुलाम जेपी नड्डा की चप्पल उठाएगा। चंद दिन पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से इनकी चप्पल उठाकर इनको पहनने के लिए देने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ गोशों से जाफरानी जमात के लीडर पर नुक्ताचीनी की जा रही थी और रियासत की बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस के लीडरों ने भी तेलंगाना की इज्जत व नफ्स को अमित शाह के पैरों तले रखने का इल्ज़ाम बंडी संजय पर लगाया था। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज वारंगल जिले के दौरे के सिलसिले में हैदराबाद पहुंचे। इस सिलसिले में केटीआर ने ट्वीट करते हुए तंज किया। हिंदुस्तान और अमारात परवाज़ों की कीमतों में आइंदा माह के दौरान 50% इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर के अख्ताम तक दुबई, शारजा, अबू धाबी के अलावा अमारात के परवाज़ों के टिकट महंगे रहेंगे। हिंदुस्तान से दुबई जाने वाले मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे के सबब फ़िज़ाई किरायों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि दिवाली की तातीलात के दौरान हिंदुस्तानी सयाहों की बड़ी तादाद ने दुबई की तफरीह का मनसूबा तैयार किया है, जिसकी वजह से न सिर्फ फ़िज़ाई किरायों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है बल्कि अमारात की होटलों के किरायों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। ज़राए के मुताबिक खलीजी ममालिक में जारी तातीलात के बाद अब दोबारा स्कूलों की कुशादगी के सबब जो तारिकीन वतन हिंदुस्तान में थे वो सभी इसी मुद्दत के दौरान वापस हो रहे हैं। इसीलिए फ़िज़ाई मुसाफिरीन की तादाद मुसलसिल बढ़ती जा रही है और टिकट बुक करवाने वालों की तादाद में इजाफे को देखते हुए कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में टिकट की कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। उदय उमेश ललित ने हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज अपने ओहदे का हलफ लिया। सदारती महल में मुनक़िदा हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान इन्हें सदर द्रौपदी मुर्मू ने हलफ दिलवाया।
तकरीब के दौरान नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कई मरकजी वज़रा के अलावा रुखसत पजीर चीफ जस्टिस एनवी रमना भी मौजूद थे। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस एनवी रमना 26 अगस्त को रिटायर हो गए। इसके बाद जस्टिस उदय उमेश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुकर्रर किया गया है। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत कार 3 माह से भी कम होगी और वो 8 नवंबर को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। जस्टिस ललित 9 नवंबर 1957 को सोलापुर, महाराष्ट्र में पैदा हुए और वो 1983 में बतौर वकील रजिस्टर्ड हुए और दिसंबर 1985 तक मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। जनवरी 1986 में दिल्ली आकर वकालत जारी रखी। अप्रैल 2004 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील के तौर पर नामजद किया और वो मुसलसिल 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं। उमेश ललित हिंदुस्तान की तारीख के दूसरे चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले किसी हाई कोर्ट के भी जज नहीं रहे। वो वकील से बराह रास्त इस ओहदे तक पहुँचे हैं। इनसे पहले 1971 में मुल्क के 13वें चीफ जस्टिस SM सिकरी ने यह कारनामा अंजाम दिया था। I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duty of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. सीनियर वकील दुश्मन देव आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की विदाई तकरीब में ये कहते हुए अश्कबार हो गए कि एनवी रमना अदलिया, आमिला और पार्लियामेंट के बीच तनफी और तवाज़ुन हिम्मत के साथ बरकरार रखा था। चीफ जस्टिस एनवी रमना को अवाम का जज करार देते हुए उनके सीनियर रफ़ीक एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि तलातुम के दौरान भी उन्होंने तवाज़ुन बरकरार रखा। वकील देव ने कहा कि वह मुल्क के बेशुमार शहरियों की नुमाइंदगी करते हुए मुखातिब हो रहे हैं जिनके लिए जस्टिस रमना खड़े हैं। पुराने शहर के चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर का रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मुकामी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने आज इफ्तिताह अंजाम दिया। चंद्रानगुट्टा के तोसी शुदा फ्लाईओवर का 23 अगस्त को वज़ीर KTR के हाथों इफ्तिताह होने वाला था, लेकिन शहर हैदराबाद ने राजा सिंह के गुस्ताखाना बयान के बाद 22 अगस्त की रात देर गए हालात कशीदा होने के बाद पैदा शुदा सूरत हाल के बायस चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर के इफ्तिताह को मुलतवी कर दिया गया था। यह फ्लाईओवर को GHMC SRDP के तहत 45 करोड़ 90 लाख की लागत से तामीर किया गया। इस फ्लाईओवर से इस इलाके में ट्रैफिक के मसाइल को बड़ी हद तक राहत मिलेगी। इस फ्लाईओवर से इस इलाके में ट्रैफिक के मसाइल की बड़ी हद तक एकसुई होने की उम्मीद की जा रही है। इस इफ्तिताई तकरीब में सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा TRS मोगलपुरा डिवीज़न सदर राधा कृष्णा पटेल और विजय कुमार वदीगर मौजूद थे। खासतौर से तेलंगाना बनने के बाद GHMC की तरफ से जो मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आज 150 काउंटर है जहां पर 5 रुपए में खाना मुहैया किया जाता है, मिड डे मील्स जो 2 वक्त हम खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है जो GHMC की तरफ से बर्दाश्त की जाती है खर्चे उसके अखराजात, और ये अच्छी स्कीम से शहर में कोई आदमी भी भूखा नहीं सो सकता है। इसी तरह हमारे ऑनरेबल CM साहब ने खासतौर से ओल्ड एज पेंशन और वीडो पेंशन बहुत अच्छी तरीके से स्कीम को अमल में लाया है। साबिका में कभी भी सिंगल वुमेन को पेंशन नहीं मिलता था। अकबर भाई जानते हैं हमारे, चूंकि हमेशा असेंबली में बहुत से नुमाइंदगी करते आते हैं। आज हमारे शहर में और तेलंगाना के अंदर जो सिंगल वुमेन है, तमाम भाइयों को
मुबारकबाद देता हूँ। हम शहर में अमन कायम रखेंगे, इसके लिए मैं असद भाई का भी शुक्रगुजार हूँ, जिनकी ऐलान की वजह से आज शहर में अमन कायम है। और हमारी हुकूमत तो यही चाहती है कि शहर को खराब न आए, प्यार और मोहब्बत से शहर में आए और एक दूसरे की इज्जत करें। इंशाअल्लाह वो शहर जरूर तरक्की करेगा। और मैं सबसे ज्यादा हमारे अमीर मिनिस्टर के.पी. रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे असद भाई एमपी साहब का शुक्रिया है, उनका मैं दिल की गहराई से वेलकम करता हूँ। और यही चाहता हूँ कि शहर में अमन रहे, शहर में तरक्की करे। और सीएम साहब ने कई तरीके से तेलंगाना के अवाम को और हैदराबाद के अवाम को अच्छी तरीके से निकालने के मौके फराहम करने के लिए मजलिस का ताउन हमेशा रहा है, असद भाई का ताउन रहा है। और हम मिलजुल कर अभी आपसे पहले कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना राष्ट्र समिति दोनों पार्टियां मिलकर हैदराबाद की तरक्की और हैदराबाद में अमन कायम करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे सीएम साहब ने बस्ती दवाखाने खोले। विश्व हिंदू परिषद की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस ने मुनव्वर फारूकी का शो मनसूख कर दिया है। पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की दिल्ली में परफॉर्म करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इनका शो 28 अगस्त 2022 को दिल्ली के स्विक सेंटर में मुनक्किद होने वाला था। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली सदर सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक मकतूब रवाना करते हुए मुनव्वर का शो मनसूख करने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये शो होता है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अरकान एहतजाज करेंगे। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह पीडी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत असेंबली के रुकने से नाअहल करार देने की तैयारी कर रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस मसले पर माहिरीन कानून से राय तलब की ताकि स्पीकर और ऐवान की अखलाकियात कमेटी के जरिए राजा सिंह की रुकनीत ख़त्म की जाए। ऐवान को इख्तियार है कि वो किसी भी रुकन के गैर दस्तूरी और गैर कानूनी रवैये पर इसे रुकने से नाअहल करार दे सकता है। ज़राए के मुताबिक असेंबली स्पीकर को ज़ायद इख्तियारात हासिल हैं और वो चाहे तो अखलाकियात कमेटी से रिपोर्ट हासिल करते हुए असेंबली इजलास के दौरान रुकनीत को ख़त्म करने के लिए करारदाद पेश कर सकते हैं। बता दें कि मजलिस ने असेंबली स्पीकर से नुमाइंदगी करते हुए राजा सिंह को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की है। ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने वकला को चौकस कर दिया है ताकि पीडी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक़ राजा सिंह की किसी भी दरख्वास्त की बर वक्त मुखालिफत की जा सके। इत्तलात है कि सुप्रीम कोर्ट में राजा सिंह का मामला पीर के दिन समाअत के लिए कबूल किया जा सकता है। निर्मल जिला भैंसा शहर की भट्टी गली और जुल्फ़िकार गली में महकमे पुलिस की जानिब से एएसपी किरण खरे IPS की क़ियादत में समाजी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और घर घर तलाशी लेते हुए दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी पर 89 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया। इस समाजी राब्ता प्रोग्राम में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टरान विक्रम, मोहम्मद गौस, मोहम्मद सादिक, हनमुलु, महेश, शिवा और दर्शन के अलावा श्रीनिवास के बशमुल तकरीबन 100 पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। लिमिट में भैंसा टाउन इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के अंडर गाइडेंस में यहाँ पे कम्युनिटी इनिशिएटिव प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। ये जुल्फ़िकार नगर, जुल्फ़िकार कॉलोनी और साथ में भट्टी गली एरिया में कंडक्ट किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स व्हीकल्स है उसके बारे में इंक्वायरी की और इसके अंदर टोटल 79 व्हीकल्स को हमने सीज किया। साथ में जो इलीगल एक्टिविटीज़ है जैसे कि गुटखा और इलीगल लिकर, देसी लिकर, इसके बारे में भी इसमें इंक्वायरी किया गया। अभी भैंसा में 3-4 दिन में सभी तेलंगाना में गणेश फेस्टिवल आ रहा है, इसके बारे में भैंसा पुलिस की तरफ से प्रॉपरली यहाँ पे बंदोबस्त लगाया गया है। ऑलरेडी यहाँ पे टोटल बटालियन का 100+ फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में ही आउटर डिस्ट्रिक्ट से हम फोर्स मंगा रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस ना हो, प्रॉपरली पीसफुली कैसे गणेश फेस्टिवल यहाँ पे हो जाए, इसके बारे में भैंसा पुलिस की तरफ से प्रॉपरली बंदोबस्त लगाया जा रहा है। निर्मल पुलिस की तरफ से और भैंसा पुलिस की तरफ से डिसीजन लिया गया कि जो गणेश फेस्टिवल रहेगा ऑन द सेम गाइडलाइन फॉलो होगा जैसे कि लास्ट ईयर में डिफरेंट फेस्टिवल जैसे कि दुर्गा फेस्टिवल, अम्बेडकर जयंती और साथ में गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। इसी के अंदर पुलिस की तरफ से डिसीजन लिया है कि किसी भी डीजे साउंड सिस्टम को परमिशन नहीं दिया जाएगा। ओनली 2 साउंड बॉक्सेस अलाउ किए जाएंगे, इसमें 700 वाट्स तक ये 2 साउंड बॉक्सेस को परमिशन दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का ऊपर
स्पीकर्स या कोई भी एक्स्ट्रा साउंड बॉक्स या एक्स्ट्रा सिस्टम को परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो सभी मंडल से हम गुजारिश करते हैं कि सभी लोग इसमें प्रॉपरली फॉलो करें। यदि कोई भी मंडल ऑर्गेनाइजर इसको फॉलो नहीं करता है तो पुलिस की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए हम FIR रजिस्टर करेंगे, और उस दिन पे यदि ऐसा एक्स्ट्रा साउंड बॉक्स या ऊपर कोई लगाता है तो उसको मंडल से निकाला जाएगा। आखिर में सुर्खियों में और एक बार नजर डालते हैं। उदय उमेश हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस मुकर्रर, सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाया इन्हें हलफ। मुल्क भर के किसान कायदीन की वज़ीर आला KCR से मुलाकात, तेलंगाना की कारकर्दगी से करवाया गया इन्हें वाकिफ। अब कौन सा गुलाम JP नड्डा की चप्पल उठाएगा, JP नड्डा की हैदराबाद आमद पर KTR का तंजिया ट्वीट। KTR का अवाम के लिए बेहतरीन पैगाम, कहा हमें किसी मजहब के खुदा ने नहीं कहा कि हम आपस में लड़ें। असेंबली से राजा सिंह की रुकनियत को बर्खास्त करने के लिए लिया जा रहा है जायजा। अरुणाचल प्रदेश में चीन की तामीराती टीम क्या कर रही है, बैरिस्टर अवैसी का PM मोदी से सवाल। वजीर दाखिला महमूद अली और मुकामी रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों आज चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का इफ्तिताह। आइंदा माह हिंदुस्तान और इमारात की परवाज़ों की टिकट कीमतों में बेहद इजाफे का इम्कान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।